Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the introduction of section 3, Everyday Life, Culture and Politics from India and the Contemporary World Part 1, Grade 9, CBSE. Section 3 will introduce you to the history of everyday life. अब ये जो हमारा section 3 है, इसमें हम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. In this section, you will read about the history of sports and clothing. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स या जो भी हम पहनते हैं कपड़े उनकी भी क्या हिस्ट्री रही है. History is not just about the dramatic events in the world. हिस्ट्री का मतलब खाली ये नहीं है कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं कि उसमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किसी को वॉर हो गई, यही सब इवेंट्स जो है हिस्ट्री नहीं बनाते. It is equally about the small things in our life. ऐसा नहीं है, हिस्ट्री जो है हमारी लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उससे भी हिस्ट्री बनती है. Everything around us has a history. जो भी चीज हमारे आसपास है उसकी एक हिस्ट्री है. The clothes we wear, the food we eat, the music we hear, the medicines we use, the literature we read and the games we play. चाहे हम जो कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर हम जो गेम खेलते हैं, ऑल दीज हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. ये सब जो है समय के साथ ही पनपे हैं. सिंस वी रिलेट टू देम इन आवर डेली लाइव्स द हिस्ट्री एस्केप्स अस. अब क्योंकि हम जो है इनको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, तो उसमें हिस्ट्री हमें ध्यान में नहीं रहती. वी नेवर पॉज टू थिंक व्हाट थिंग्स वर लाइक अ सेंचुरी अगो. कभी हम ये रुककर सोचने की कोशिश नहीं करते कि 100 साल पहले ये कैसा रहा होगा. और हाउ पीपल इन डिफरेंट सोसाइटीज सी दीज एवरीडे थिंग्स. या जो अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं वो इन रोजमर्रा की चीजों को कैसे देखते हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, सबको अलग अलग देखा जाता है. चैप्टर 7 इज ऑन हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स. अब ये जो चैप्टर 7 है हमारा, ये बेसिकली हिस्ट्री और स्पोर्ट्स को लेके है. यू विल स्टडी दिस हिस्ट्री थ्रू द स्टोरी ऑफ वन गेम that in India has captured the imagination of the nation for some decades. अब इस वाली जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें हम एक गेम की स्टोरी है उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. और वो गेम ऐसा है जिसने अभी आज की डेट में कहा जाए या कई सालों से इंडिया के जो हमारा इंडिया नेशन है उसके दिमाग को कैप्चर कर रखा है, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ है. न्यूज ऑफ क्रिकेट टुडे हिट्स द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स. कोई भी न्यूज़पेपर होगा, अगर आप उसकी हेडलाइन उठाओ तो हमेशा आपको क्रिकेट की न्यूज ही मिलेगी. क्रिकेट मैचेस आर ऑर्गेनाइज्ड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप बिटवीन नेशंस एंड क्रिकेटर्स आर सीन एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री. ज्यादातर क्रिकेट मैच किस लिए कराए जाते हैं, ताकि दो नेशंस के बीच में फ्रेंडशिप बनाई जा सके. और जो क्रिकेटर्स होते हैं वो उनको एम्बेसडर यानी राजदूत माना जाता है कंट्री का. द गेम हैज इन फैक्ट कम टू प्रेजेंट द यूनिटी ऑफ इंडिया. इस गेम की वजह से एक तरह से हम कहें तो भारत की एकता दिखती है. बट डिड यू नो दैट दिस वाज नॉट ऑलवेज सो. और आप जानते हो ऐसा पहले नहीं था. दिस चैप्टर विल टेल यू अबाउट द लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ द गेम. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बहुत लंबा इतिहास रहा है इस गेम का. एट वन टाइम अ सेंचुरी एंड हाफ अगो क्रिकेट वाज एन इंग्लिश गेम. अभी अगर एक समय की बात कहें तो 150 साल पहले की बात होगी लगभग कि क्रिकेट जो है वो खाली अंग्रेजों का खेल था. It had been invented in England and become intimately linked to the culture of 19th century Victorian society. ये इसका जो इन्वेंशन हुआ वो बेसिकली इंग्लैंड में हुआ और इसी वजह से जो 19th सेंचुरी की विक्टोरियन सोसाइटी थी उससे पूरी तरह से उसकी कल्चर से लिंक. The game was expected to represent all that the English valued: fair play, discipline, gentlemanliness. अब इस गेम से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि जैसी जैसी इंग्लिश लोगों के अपनी एक तौर तरीके होते हैं, बिल्कुल साफ गेम खेलना, डिसिप्लिन से खेलना, जेंटलमैन की तरह खेलना, तो वो इस गेम की एक तरह से इस गेम का आउटलुक था. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एज अ पार्ट ऑफ अ वाइडर प्रोग्राम ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग थ्रू व्हिच बॉयज वुड बी मोल्डेड इनटू आइडियल सिटीजन. अब ये वाला जो गेम है इसको स्कूल में भी खेला जाने लग गया, स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो लड़के हैं उनकी एक प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग हो सके और एक वो अच्छे नागरिक बन सके. गर्ल्स वर नॉट टू प्ले गेम्स मेंट फॉर बॉयज. गर्ल्स को अलाउड नहीं था कि वो गेम्स खेलें
जो बॉयज खेलते हैं। विद द ब्रिटिश क्रिकेट स्प्रेड टू द कॉलोनीज। इन ब्रिटिशर्स के साथ साथ क्रिकेट जो है वो और कॉलोनीज में भी फैलने लग गया। देन अगेन इट वाज सपोज्ड टू अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ इंग्लिशनेस। पर वहां पे क्या था कि जो भी गेम होगा उसमें एक जो इंग्लिश का तौर तरीका है वो उस गेम में पूरी तरह से झलकता था। The colonial masters assumed that only they could play the game as it ought to be played in its true spirit. अब जो colonial masters थे उनका ये इरादा था या उनका ये सोचना था कि इस गेम को खाली वही लोग प्ले करते हैं जिस तरीके से किसको खेलना चाहिए। उसकी ट्रू स्पिरिट यही है कि उसकी जो असली भावना है गेम की वो यही है कि जैसे हम खेलते हैं असली तरीका खेलने का वही है। They were in fact worried when the inhabitants of the colonies not only began to play the game but often played it better than the masters. पर बाद में उनको चिंता होने लग गई कि वो जो लोग रहते थे कॉलोनी में, जब उन्होंने इस गेम को खेलना शुरू किया तो वो इन मास्टर्स से ज्यादा बेटर खेलने लग गए। And at times beat the English at their own game. और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने इंग्लिश के लोगों को ही अपने गेम में हरा दिया। The game of cricket thus got linked up closely with the politics of colonialism and nationalism. इसकी वजह से जो गेम है क्रिकेट का, धीरे धीरे इसका जो है लिंकिंग होने लग गई पॉलिटिक्स से, कॉलोनियलिज्म की हो चाहे नेशनलिज्म की, पर अब इसको जो है पॉलिटिक्स से लिंक किया जाने लग गया। विद इन द कॉलोनीज द गेम हैड अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। कॉलोनीज के अंदर देखा जाए तो इस गेम की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री बताई गई है। एज चैप्टर 7 विल शो, इट वाज कनेक्टेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एंड रीजन, कम्युनिटी एंड नेशन। आप जैसा कि अभी आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे कि ये पूरी तरह से इसमें पॉलिटिक्स होने लगेगी, कास्ट को लेके, रीजन को लेके, जिस कम्युनिटी में है उसको लेके, या फिर जो नेशन है उसको लेके। The emergence of cricket as a national game was the result of many decades of historical development. और ये जो क्रिकेट को आज हम नेशनल गेम का नाम देते हैं, ये जो है ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए कई सदियां लग गई। इसकी कई सदियों में एक इतिहास डेवलप हुआ, तब जाके जो है क्रिकेट नेशनल गेम बना। From cricket you will move to clothing. अब इसके बाद आप क्रिकेट से क्लोथिंग में जाओगे, जो कि आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। You will see how a history of clothing can tell us so much about the history of society. इसमें आप ये देखोगे कि किस तरह से जो हमारे कपड़ों का इतिहास है वो हमारी सोसाइटीज का इतिहास भी बताता है। The clothes people wear were shaped by the rules and norms of society. जिस तरह के लोग कपड़े पहनते थे वो पूरी तरह से एक शक्ल देते थे कि उस सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, उस सोसाइटी की क्या कंडीशंस हैं या बिलीफ्स हैं। They reflect people's sense of beauty and honor, their notion of proper conduct and behavior. कपड़ों से पता चलता था कि उनकी क्या खूबसूरती है, किस तरह की उनकी इज्जत है, क्या उनके बिलीफ हैं कि किस तरह से उनको प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए, कैसे एटीट्यूड रखना चाहिए। As society changes, these norms alters. और जैसे जैसे सोसाइटी बदली ये धारणाएं भी बदल गई। But these changes in the norms of the society and styles of clothing come about as a consequence of long years of struggle. और ये जो सोसाइटी की धारणाएं बदली या जो कपड़ों के स्टाइल बदले, ये भी एक बहुत कई सालों का स्ट्रगल है, उसके बाद ही ऐसा हुआ। They have a history, they do not just happen naturally. इसका भी एक इतिहास रहा है और ये ऐसे ही नहीं हो गया। Chapter 8 will introduce you to this history. अब Chapter 8 जो है आपको हिस्ट्री के बारे में ही बताएगा इसकी। It will show how the shifts in clothing in England and India were shaped by the social movements within these societies and by changes within the economy. अब आप इसमें ये भी देखोगे कि किस तरह से जो क्लोथिंग इंडिया में थी या जो कहना चाहिए इंग्लैंड में थी, अभी जो क्लोथिंग इंग्लैंड में थी और इंडिया की थी, इनको जो शेप मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली। कैसे मिली? उनकी सोसाइटी में सोशल मूवमेंट्स किए गए उनको लेकर, या जब हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंज आया तब हमारी जो क्लोथिंग है, चाहे वो इंडिया के हो, इंग्लैंड के हो, उनमें भी बदलाव आया। You will see how clothing too is deeply connected to the politics of colonialism and nationalism, caste and class. अब आप इसमें ये भी देखोगे कि किस तरह से क्लोथिंग भी, जैसे क्रिकेट का बता रहे हैं वैसे क्लोथिंग भी पूरी तरह से कनेक्टेड थी पॉलिटिक्स से, कॉलोनियलिज्म की हो या नेशनलिज्म की, कास्ट की हो या क्लास की, सबसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। A look at the history of clothing help us to discover new layers of meaning in the politics of Swadeshi and the symbol of चरखा। अगर हम कपड़ों के इतिहास को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से पॉलिटिक्स स्वदेशी की हुई
या फिर क्या कहते हैं, जो हमारा चरखा सिंबल है वो कैसे बना, क्या हुआ ऐसा। It even helps us understand Mahatma Gandhi better, for he was the one individual who was highly sensitive to the politics of clothing and wrote extensively on it. अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम महात्मा गांधी को भी ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि वही एक अकेले इंडिविजुअल थे जो इस पॉलिटिक्स को लेकर, जो क्लोथ को लेकर पॉलिटिक्स हुई थी, उसको बहुत लेकर सेंसिटिव थे और उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। Once you see the history behind one or two such issues, you may begin to ask historical questions. अब अगर आप इन दो इश्यूज की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की और क्लोथिंग की, जब आप इसका हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप इसके रिलेटेड हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछोगे अबाउट अदर सच एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ व्हिच यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड। तब आप और भी जो हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ध्यान भी नहीं देते, फिर आप उनके बारे में भी पूछने की कोशिश करोगे, उनको कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ। तो ये सब जानकारी के लिए आपको हिस्ट्री इनकी पढ़नी पड़ेगी।